सीधे हरि के द्वार का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से श्वेता झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, आप सीधे आपके पास आते हुए लाखों की तादाद में आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लोगों की मौजूदगी है। तस्वीरें दिखाइए और आज का ये जो चंद्रग्रहण है क्या कहता है खासतौर से हरिद्वार नगरी के लिए, उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले देखिए जय मां गंगे के नारे खुद ही देखिए और खुद ही सुनिए। देखिए किस तरह से दोनों हाथ ऊपर करके तमाम लोग जो कि श्रद्धा से भरे हुए हैं वो मां गंगा के जयकारे लगा रहे हैं। अब इंतजार भी इनसे नहीं हो रहा है। 6:06 हो चुके हैं। आपको बता दें हरिद्वार में 6:34 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और ठीक 6:45 पर मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर अभिषेक किया जाएगा इसी गंगा जल से जो कि मोक्षदायिनी गंगा है, निर्मल गंगा है। वहां से गंगा जल लेकर सबसे पहले पवित्र किया जाएगा गंगा को और उसके बाद मैं आपको बता दूं मंदिर में सबसे पहले पवित्र करने के बाद फिर अभिषेक करने के बाद 7 बजे यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। आपको जरा मैं इस जगह की, इस तपोभूमि की अगर मैं तस्वीर कहूँ वो देखने लायक है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है चित्रा, जो यहाँ आके हमें महसूस होता है एक पुंज, एक सकारात्मकता का भंडार यहाँ पर महसूस होता है, जो अपने आप में आपको बहुत कुछ, आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया यहाँ आकर। तो तस्वीरें देखिए कि आखिर क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तमाम लोग हजारों हजार, ये देखिए पालकी जो है वो गंगा की आ गई है, गंगा की पालकी आ गई है और यहाँ पर अब धीरे धीरे गंगा माता की पालकी जो है वो नीचे जाएगी और उसके बाद पंडित उज्जवल हमारे साथ है। पंडित जी ये बताइए, गंगा जी की पालकी हम देख रहे हैं नीचे जाते हुए। ये गंगा जी की पालकी नहीं है, ये देव डोली है। ये हमारे जो उत्तराखंड है जिसे देवभूमि कहते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इसी प्रकार की देव डोलियां आती हैं। ये इस प्रत्यक्षता का बहुत बड़ा प्रमाण है। अभी जब गंगा जी में जाएंगी ये बाकायदा अपने जो पुजारी होते हैं उनको आदेशित करती हैं कि हमें हर की पौड़ी इस दिन स्नान करना है और अभी जब ये करेंगे स्नान तो यहाँ इनका नित्य स्व अपने आप ये डोलियां जिस प्रकार का नित्य करेंगी और इनको करने इसके लिए बहुत शुद्धि और बहुत पवित्रता होती है। ये अपने आप किसी ना किसी रूप में, जिसको वैज्ञानिक 1000 बार चुनौती दे चुके हैं लेकिन इसका नहीं पता चल सका कि ये किस प्रकार से नित्य होता है और इस प्रकार की पूजा वगैरह ये उत्तराखंड के अंदर और हिमाचल के अंदर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ विशेष तौर पर जानी जाती है। उसको आगे नगाड़े बजाते हुए और बिगुल बजाते हुए। ये देव डोली आई कहाँ से? ये उत्तराखंड के ही किसी क्षेत्र से आई होंगी, क्योंकि जो ये स्नान है ये विशेष तौर पर उत्तर भारत के लोग गंगा के हर की पौड़ी तट पर आते हैं और इसी तट से जो है उत्तराखंड के, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर ये मान्यता मानने वाले क्षेत्रपाल देवता हैं या अन्य गोलजू देवता हैं, बहुत प्रसिद्ध देवी देवताएं हैं जो अपने आप में जिनको कि प्रत्यक्ष देव माना जाता है, उनकी ये डोलियां होती हैं और वो खुद किसी न किसी के रूप में आके उनको आदेशित करती हैं और वो यहाँ पर फिर इसी प्रकार लेकर आते हैं। इनका स्नान भी देखने वाला होता है। चित्रा, ये पहली बार मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा और मुझे लगता है आज तक के भी तमाम दर्शक उसमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें ये पता ना हो कि ये जो देव डोलियां होती हैं ये खुद लोगों को ये कहती है। अब वो कहने का तरीका, वो माध्यम क्या होता है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो कहती है कि हमें चंद्र ग्रहण के दौरान हर की पैड़ी जाकर स्नान करना है। तो बाकायदा वो देव डोलियां यहाँ पर हर की पैड़ी पर स्नान के लिए आई हुई है और स्नान के बाद यहाँ पर एक भव्य नृत्य होगा जो कि उत्तराखंडी ये डोलियां ही अपने आप में इस प्रकार का इसको और बैलेंसिंग रहेगी। वो बार बार अपने आप गोता लगाती हैं, इस प्रकार वो बाकायदा गोता लगाकर और उसी तरह और उनके जो पुजारी हैं उनको संभाले रखते हैं और ये मतलब इस बात की यहाँ की प्रत्यक्षता का प्रमाण है। देव जो यहाँ की सकारात्मकता है, जो देवत्य है, उस देवत्य का प्रमाण है कि सिर्फ गंगा में डुबकी, जिसको लोग साधारण जल या पानी मानते हैं, उस गंगा जल के पवित्र ब्रह्मकुंड पर जिस समय उनको गोता लगाता है, आप प्रत्यक्ष देखिएगा वो किस प्रकार अपने आप, उनको जो पकड़ने वाले हैं वो कुछ नहीं करेंगे और वो अपने आप इस प्रकार से गोता लगाएंगी, नृत्य करेंगी। इस प्रकार के ये प्रत्यक्ष दृश्य है और इसी कारण ये भारत, जैसा कि कहा गया कि हजारों साल तक ये भारत गुलाम रहा, लेकिन ये जो यहाँ की संस्कृतियां हैं, यहाँ का देवत्व है, यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृतियां हैं, ये जो जीवित रहती हैं उसी के कारण ये सब ये बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम सभी, मुझे लगता है चित्रा, इस बात पर गौरवान्वित होते हैं कि हम सभी भारतीय हैं, हम इस संस्कृति से आते हैं, उस परंपरा से आते हैं जिसे हर कोई नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है।
और जिस देव डोली का श्वेता यहाँ पर जिक्र हो रहा था, सोचिए ये देव डोली खुद ही नृत्य करती है, जैसा कि आपके साथ मौजूद पंडित जी ने बताया भी।